लगातार हो रही बारिश से लोगों के लिए आफत बन गई है। जहां एक और लगातार हो रही बारिश से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालत उत्पन्न हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर नदियों का जलस्तर तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश ने नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर यहां प्रशासनिक अमला मुस्तैद होता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर नदियों के किनारे बसे गाँव के ग्रामीणों की दिल की धड़कनें बढ़ती नजर आ रही हैं। पिछले साल नदियों के विकराल रूप के चलते बरपे कहर को याद कर लोग सहम जा रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अमला बाढ़ जैसे हालातों से निपटने को लेकर तैयार होता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर सेंगुर नदी के बढ़ते जलस्तर ने भी लोगों की समस्या और विकराल कर दी है। गांव में घर में भी भर जाता है, घर गिर भी जाते हैं। यहाँ पर हर साल की तरह है, हर साल आती है यहाँ पे। अच्छा, कितनी परेशानियां होती हैं और क्या बहुत क्या ज़्यादा परेशानी? कष्ट होती है कि यहाँ तक का समझ लो खाने के तक का कुछ नहीं आता है, मतलब सरकारी की तरफ से। और यहाँ पर मेन चीज़ होती है कि यहाँ से कि अकेले हमें कहीं पर भी जाना होता है, जैसे बाजार हाट, तो नाव से जाना पड़ता है, कम से कम 1.5 किलोमीटर नाव से। अच्छा, ये इधर से। नाव तुम्हारी कितने सालों से खड़ी थी? ये नाव हमारी, ये मानो कि अब जैसे बरसात रहता है तो ये बरसात में ये होता है कि इसका बना बनू कि इसको मतलब चालू कर देते हैं, क्योंकि दिक्कत न मिले हम लोग, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई राहत मिलती नहीं है यहाँ पर। पड़ता है। क्या समस्याएं बरसात में यहाँ पे आती हैं? अरे बरसात के साथ न पूछो, यहाँ इतनी दिक्कत आती है कि न जानवरों को चारा है, न आदमी को खाना है। ये सब हार पूरा डूब जाता है, पूरा गांव के लिए थोड़ा बचता है बस। 30-35 घर हमारे गांव में, 30-35 घर डूब जाते हैं पूरे से। अब ये अभी तक डूबते रहे, अब क्या होगा कोई पता नहीं। अब ये नाव आप लोग तैयार कर रहे हैं? अब ये हम 2 महीने कहाँ से नाव को उसको ठोक पीट कर तैयार किया है कि अगले के बरसात आने में ये न हो कोई खतरा हो जाए। तो हम सभी को बचाते हैं अपने जान में, हम किसी को मरने नहीं देंगे अपने जान में। अकेले बहुत दिक्कत होती है। बाढ़ से संबंधित उपकरण है सब हम लोगों ने एकत्र कर लिए हैं। यमुना के जल स्तर का सतत हम लोग जो है कि अनुश्रवण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। प्रत्येक दिन सुबह और शाम कालपी के पुल से जो गंगा का हम लोग, यमुना का हम लोग जो जल स्तर नोट कर रहे हैं। अभी जो है 11 मीटर के लगभग जो है यमुना नदी खतरे के निशान से नीचे है। यहाँ पे प्राय जो बाढ़ देखने की ट्रेंड आई है कि जब कोटा बैराज से जल छोड़ा जाता है तभी यहाँ बाढ़ की विषम स्थिति उत्पन्न होती है, अन्यथा प्राय सामान्य स्थिति रहती है। हम लोग पूरा सतर्क दृष्टि रखते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। विवेक, यमुना और सेंगुर नदी का जो है जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में गांव वाले काफी परेशान हैं। प्रशासन की तरफ से क्या सब तैयारी की जा रही है? हाँ, बिल्कुल मैं बताना चाहेंगे। प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो हमने एडीएम जो वित्त एवं राजस्व हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो नोडल अधिकारी हैं, बाढ़ को लेकर के सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर रहती है। उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम प्रतिदिन जो जमुना का जलस्तर है वो नापा जा रहा है, देखा जा रहा है और धीरे धीरे जमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। दरअसल हम बताते चले कि जमुना का जलस्तर जनपद कानपुर देहात में हथनी कुंड और कोटा बैराज से जो जल छोड़ा जाता है उसके चलते यहाँ पर जब जमुना में बहाव तेज होता है तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। उसके साथ ही जमुना में ही चपरघटा के पास यहाँ पर एक सेंगुर नदी है जो उसमें मिली है। तो जब जमुना में बाढ़ आती है तो नदी का पानी बैक करने लगता है और सेंगुर नदी में भी बाढ़ आ जाती है। ऐसे में करीब 3 से 4 दर्जन जो गांव है जिले के, वो बाढ़ की समस्या से जूझने लगते हैं। हालांकि बात करें तो ये समस्या हर साल बनती है और लोगों को यहाँ तक कि खाने तक के लिए जो भोजन है वो नसीब होना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। जानवरों को चारा नहीं मिल पाता है, जल भराव से बीमारी फैल जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन हर साल बात तो करता है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा और सारी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन जब बाढ़ आती है तब ये पोल खुलकर सामने आ जाती है कि प्रशासन ने कितनी तैयारियां की हैं। जी मनीष। लेकिन सवाल तो ये है ना विवेक कि यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है और लोग परेशान होते हैं। हमने अभी ग्रामीण को हम सुन रहे थे, उनका कहना था कि 20 से 25 मकान तो हर साल तबाह हो जाते हैं। मतलब ये है कि होना ही होना है, तबाही आनी ही आनी है। तो ऐसे में खाने की समस्या हो जाती है। तो प्रशासन क्या कोई तैयारी नहीं करता है क्या? और जब उसको मालूम भी है कि हर साल यहाँ पर इस तरह की तबाही आती है। जी जी बिल्कुल मनीष, बताना चाहेंगे कि हर बार यहाँ पर मीटिंग होती है, बैठक होती है, प्रशासन तैयारियों को लेकर अपनी बात रखती है। कहा यह भी जाता है कि अगली बार बाढ़ आने से पहले, बरसात होने से पहले उन ग्रामीण क्षेत्र में जो मकान बने हैं, जो इस बहाव में बह जाते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उन लोगों को ऊंचाई वाले जगह पर बसाया जाएगा। वो पैराग्राफ एक बनाया जाता है तो केवल एक कागजों पर ही बनकर रह जाता है और हर साल ये
आज का मामला नहीं, साल 2 साल का मामला नहीं, सैकड़ों वर्ष से यही समस्या देखने को मिल रही है। जब से नदी में बाढ़ आती है तो लोग बीमारी से जूझते हैं, कई लोगों की मौत भी हो जाती है, कई जानवर जो भूखों मर जाते हैं। उसके साथ साथ बाढ़ जब ज्यादा तेज होती है तो नदी के बहाव में बह जाते हैं। लेकिन प्रशासन हर बार बातें करता है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो निकल कर कुछ दूसरी सामने आती है और प्रशासन उस बात को भी मानता भी नहीं है। जी मनीष। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता रह जाता है, लेकिन जब बात करो तो तमाम दावों की वो बता देगा, इतने हमने पोटली तैयार कर रखी है। जब पोटली खोलो तो उस पोटली में टाई फेस होता है सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बिजनौर के बढ़ापुर में बहने वाली नदी ने विकराल रूप ले लिया है, जिसको देखते